जय गुरुदेव। वाणी जय गुरुदेव की। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। भक्तों से ही भगवान है। भक्त न होते तो भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता और भगवान न होते तो भक्त न होते। दोनों का जोड़ा। इसी को देखकर, दोनों को देखकर भगवान में आस्था, विश्वास, यकीन। और अगर भक्त उसी प्रकार के विश्वासी न हो तो यकीन और आस्था भक्तों में, भगवान में नहीं। इसी पोल पर जलवा दिखाती है। ये पोल है जिस पोल पर जीवात्मा अपना जलवा दिखाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। वहाँ से तमाम लोगों को दरिया की तरह से वह ठंडा जल पीने को मिलता है और उससे लोग तपस ज्वाला बुझाते हैं। ये भारत का इतिहास उन फकीरों और महात्माओं का जो लिखा हुआ है इस प्रकार से। यह अपना वतन नहीं है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऊंचे से ऊंचा संदेश सुनने को मिल रहा। कहाँ के रहने वाले आप, ये आपका वतन नहीं, यह आपका घर नहीं। परदेश में अपना वतन आपने मान लिया घर और यहाँ आकर बस गए। यहाँ के काम धाम करने लगे, इनको अपना मान लिया और यहाँ के काम धाम एक भी हमारे नहीं। जिस शरीर में हम बैठे हुए काम करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वह भी हमारे नहीं। तो बाकी और शरीर संबंधी रक्षक चीज़ें हमारी कब हो सकती है? जब जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल दिया तो न शरीर अपना, न शरीर संबंधी सामान अपने। शरीर के साथ यह सब कुछ है। इनसे ये मालूम होता है कि ये ताल्लुकात, ये सभी संबंध जितने भी हैं, ये शरीर की अपनी श्वास सीमा तक है। सरकारी बजट जो इस कार्यक्रम का था, बड़े ध्यान से सुनो। अभी कुछ दिन पहले की बात, देश में एक प्रचार हो रहा था काशी पहुंचने का। मैंने सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि काशी गंगा तट पर इतने करोड़ आदमियों की उपस्थिति होगी। कुछ समय के बाद मैं लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रहा था कि एक लिस्ट मिली, उसमें 90 लाख का बजट बना हुआ था। जब मैंने पूछा यात्रियों को उतरने और चढ़ने का, कहने लगा वह अलग बजट आएगा और कई एक और चीज़ें काट दी। सुरक्षा का अलग से हिसाब होगा। मुझे बड़ी हैरानी और मैं तो चौंकाचौंध हो गया कि 90 लाख पुल बनेगा और 25-30 लाख तो 1.25 करोड़ हो गया। सुरक्षा है तो उसके लिए भी और कुछ चाहिए तो 1.5 करोड़, 1.25-2 करोड़ का हिसाब। सभी चुप रह गए, सभी लोग चुप बैठ गए। किसी के सिर पर जू नहीं रहेगा। ऐसा मालूम हुआ कि संसार में कोई कार्यक्रम देश में है ही नहीं। इस तरह की चुप्पी सब लोगों ने साध कर खामोशी के साथ। और बाबा जी जो कहते हैं वह सब 8,000 आदमी हो सकता है कि आ जाए। यह जन समुदाय उपस्थित है। यह देश का जन समुदाय है, हर प्रांतों का, हर जातियों का गंगा तट पर उपस्थित है। यदि इस समुदाय से कोई परामर्श किया जाता तो हो सकता था कि 2-4 लाख रुपए में सारा समस्या का समाधान हो जाता। इस मैदान में साइकिल भी नहीं आ सकती थी। अंतोगत्वा इस मैदान में न कोई रिक्शा आ सकता है, न तो साइकिल, और न कोई साइकिल पर सामान आ सकता है। सरकारी व्हीकल्स और गाड़ियों की तो बात ही मत पूछिए, ट्रकों की। जब ये इंतज़ार कर लिया, सोचा था कि इधर कुछ सहयोग जनता जनार्दन के लिए होगा, कुछ नहीं। किसी चीज़ में सुविधा नहीं, बहुत बड़ी परेशानी। अंतोगत का विचार बदलना पड़ा। आचरण की सभ्यता अपनाने का युग आ गया। जय गुरुदेव।